पहले तो बाप से बच्चे को दूर किया और जहां दुपट्टा वहां लीचड़ पाया जाएगा। ऐसी हालत में आपके आप सब लोग क्यों छोड़कर चले गए? चाची जो है वो लगाई बुझाई कर रही थी। घर की औरत काम नहीं करेगी तो वो क्या करेगी? नालियां साफ करेगी? बताओ। मेरी सास, बहू और साजिश, ये वो डीजे मैया हैं जिनको खुश कभी कोई नहीं कर सकता, ना इनके दामाद ना इनकी बहू। झूठी मॉडल बनना चाहती थी नेहा कक्कड़। इसकी सोच को ठीक करने की चाबी सिर्फ मोटू के पास है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डिम्पल व्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, लाइक कर दो, लाइक कर दो। भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। मैंने 25 मिनट का वीडियो बनाया और जब मैं एडिट करने लगी तो वीडियो था ही नहीं। बताओ, इतने अच्छे मैंने गाने गा दिए, इतना अच्छा डांस भी करा, पर नहीं, वो वीडियो था ही नहीं। अब आप लोगों पर डिपेंड करती हूँ मैं डिपेंडेड हो गई हूँ बिल्कुल आप लोगों पर। लाइक भरपूर चाहिए, कमेंट भर भर के चाहिए। कल आप लोगों ने इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए ना, मेरा दिल खुश हो गया। मैं सबको रिप्लाई जरूर से दूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं कहना चाहती हूँ कि मेरे प्यारे प्यारे मुस्लिम भाई बहन जो हैं, उन लोगों का रमज़ान के दिन चल रहे हैं, रोजे चल रहे हैं उनके, है ना। जैसे हमारा होली फेस्टिवल चल रहा है ना, तो हम लोग भी अच्छे अच्छे पकवान बना रहे हैं, वो भी पकवान बना रहे हैं। किसने क्या क्या पकवान बनाए कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर। तो मेरे प्यारे प्यारे मुस्लिम भाई बहनों को रमज़ान की बहुत 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 मुबारक। ठीक है जी, तो बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर। एक बार फिर से मैं इतना अच्छा वीडियो बनाया था, पता नहीं क्या हो गया। चलो, नज़र लगी ये क्या ही बोलूँ मैं इनके बारे में, मरदूदों की। ठीक है, इतना अच्छा वीडियो बनाया था मैंने, कोई बात नहीं, फिर से बोल देती हूँ। इसमें क्या है, मैंने कौन सा स्क्रिप्ट लिखनी है, मैंने तो सीधा डायरेक्ट ऐसे ही इनकी। प्लीज़ कोई ये मत लिखा करो कि आपने बहुत अच्छा धोया। नहीं भाई, वो जेट प्रेशर वाला काम मेरा नहीं है, वो जेट प्रेशर कहीं रहने दो। मैं धोती नहीं हूँ, लताड़ती हूँ। ठीक है, डांट लगाती हूँ जहाँ मुझे लगानी है। बात करते हैं दुपट्टा के ऊपर, जिसने कि रात को अपना एपिसोड अचानक से रिलीज करके ये बोला, सोने वालों जाग जाओ। नहीं, क्यों जाग जाए? तुम्हारी वजह से सब नींद क्यों खराब कर दे? हम लोग हैं ना, पोस्ट छाप दी थी ना, लिख दिया था सब लोगों को, अरे सोने वालों सो जाओ। कोई बात नहीं, दुपट्टा आई है सब कुछ समझाने करने, लेकिन दुपट्टा ने वो चीज़ें करी हैं जिसके लिए उसको लताड़ लगानी पड़ेगी। क्योंकि मैंने बड़ा इमोशनल होकर उसका वीडियो देखा तो मुझे पता लगा कि अरे ये हाउस हेल्पर चाची को क्यों बोलती थी। अच्छा अच्छा अच्छा, कहना कुछ नहीं था, ऐसे तुमने 16 मिनट का 17 मिनट का वीडियो बना लिया है। दुपट्टा ने बोला कि मुझे हाउस हेल्पर कहने पर मजबूर किया चाची ने। चाची 420 निकली। वो कहती मेरे रिलेटिव मेरे पर नाराजगी दिखाते हैं, वो गुस्सा होते हैं कि तुम्हें इनके घर पर काम नहीं करना। इनके घर काम करने के लिए सब लोग मना करते हैं, लेकिन तुम्हारी मम्मी ने कौन सी आंखों में दवाई डाली थी जो कि धुंधलापन आ गया था उनकी आंखों में, जो इनके धुंधलेपन से ही वो व्लॉग देखती थी और तुम्हारी शादी यहाँ करा दी। अरे सुनिए दुपट्टा के मम्मी, आपको कुएं में धक्का देना था तो अपने वहाँ दे लेती ना, बटाला बटूला, गुरदासपुर गुरदासपुर गुरदासपुर, पगवाड़ा पगवाड़ा पगवाड़ा, वहाँ दे लेती। आपने यहीं क्यों अपनी बेटी को भेजा जहाँ कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं है, और यहाँ पर तो एकता कपूर को भी शर्मिंदा कर दिया। सास बहू और साजिश यही चलता रहता है दिन भर यहाँ पर। ठीक है, और जी ये चीज़ें इसने सोच समझकर थोड़े दिन पहले से ही वीडियो बना लिया होगा, 2-3 दिन पहले, लेकिन रिलीज इसको कल करना पड़ा जब इसने देखा ना भाई बस हो गया और घर पर भी अब कोई नहीं है। ये चीज़ मैं बता देती हूँ। और इसने बोला जूठी अंका आने वाली है, तो हाँ, तो वो आएगी ना अभी, लेकिन वहाँ से वो आ चुकी है अपने कैंपस से निकल कर वो शिमला पहुँच चुकी है। इत्थे नहीं जाना उथे नहीं जाना, शिमला जाना जरूर, शिमला वालों बच के रहना। तो ये आपको बताऊं, दुपट्टा ने भी भेद खोले हैं। अगर पुतन तुम भेद खोल सकती हो तो क्या दुपट्टा नहीं? दुपट्टा तुम्हारे को डांट पता क्यों लग रही है कि तुमने चाची को चाची क्यों नहीं बोला? तुमने बोला कि हाउस हेल्पर। अगर चाची बोलने से डांट लग सकती है तो चाची बोलना फिर तुम्हारी पुतन दीदी को भी मना है और जूठी को भी मना है। वो क्यों चाची बोलती हैं? वो तो नहीं बोलती हाउस हेल्पर। अगर वाकई में ही चाची बीमार थी तो वहाँ पर बैठकर
कहीं ना कहीं मैं बताती हूँ लीचड़ की भी गलती है। वो छैने मंजीरे बजा रही हैं कीर्तन में, चाची तो अच्छी खासी बैठी थी, है ना, लंगर भी छका है। और फिर लीचड़ ने ये भी बताया तुम भी लंगर पर गई हुई थी, तुम्हें भी लंगर खिला कर लाया, तुम्हारा मुंह मोटा क्यों हुआ? आप लोग कहोगे कि दीदी आपने बॉडी शेमिंग करी, मुंह मोटा नहीं, नाराजगी को भी मुंह मोटा कहते हैं, जो मुंह फुला लेना मुंह मोटा करना, पंजाबी में मुंह मोटा कह देते हैं। अच्छा जी, तो दुपट्टा ने बड़ी सफाइयाँ देने की कोशिश करी, दुपट्टा की सफाइयों में हम नहीं आए, लेकिन दुपट्टा को हमारी सजेशन जो है वो अच्छी लगी कि भाई अगर तुम्हारे घर खुशी आने वाली है तो तुम अपने मायके ही चली जाओ, वो तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा है। 9th मंथ स्टोरी अपनी वहाँ कंप्लीट करो और फिर भाई 43 दिन का और गैप लो, छिला शुरू हो जाएगा, है ना, फिर उसके बाद यहाँ आ जाना, यही, और तो ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन दुपट्टा अब आपको बताऊँ 9th मंथ के बाद क्या उसके बाद भी मुझे वही नज़र आएगी, ऐसा मुझे लगता है। क्यों? क्योंकि झूठी भी अब यहीं पर आ रही है। अब झूठी यहाँ आएगी तो आपको पता ही है कि सबकी मिली भगत बैठकर यही चुगलियाँ चुगलियाँ चुगलियाँ, ये कहती मुझे पंचायत पसंद नहीं, झूठी कहती तुम सबसे बड़ी पंचायती हो झूठी, ठीक है, और सबसे बड़ी झूठी भी हो तुम्ही। और दुपट्टा ने कहा आज घर पर कोई नहीं है। मेरे को एक बहुत ही मतलब ऐसी इंट्यूशन आई, मेरे को लगा कि क्या इसने बोला कि मेरे पति ने कहा तुम साथ चलो, कहती मैंने कहा नहीं मैं नहीं जा सकती, क्योंकि इनको ट्रांसपोर्ट चेंज करके आना पड़ना था, बाय बस आना पड़ना था। मैंने नज़र दौड़ाई वेड़े में तो गड्डी खड़ी कोई नहीं, है ना, गाड़ी तो वही खड़ी है जो कि दुपट्टा ने और इसके पति ने मिलकर ली। दुपट्टा ने इतने पैसे शेयर डाला तो लीचड़ ने इतना सा शेयर डाला, इसलिए वो वाली गाड़ी नहीं लेकर गए, वो बड़ी वाली। इसकी खुद की गाड़ी से ये लेकर गया लीचड़ अपनी माताजी को और अपनी बहन पूतना को, सॉरी पूतना नहीं कहना, पुदीना बोलते हैं हमारे, पूतना बोल देते हैं उसको, पुदीने को, है ना, पुत्तन को छोड़ने गया कहाँ, CHD, क्योंकि वहीं तो फ्लाइट आती है। मोटू कहता ले आ गाड़ी भाई, ले आ गाड़ी, ठीक है गाड़ी मैं चला लूँगा 6 फिंगर से अपनी, तो साथ मेरी बैठेगी मोहतरमा और पीछे बैठेगी साली साहिबा और इधर बैठेगी खुजलाती हुई टांगों को कौन, डीजे मैया, और उसके बाद मिल बैठेंगे 3 यार, आप हम और बैक पाइपर। तो जी ये मैं किसी की ऐड नहीं कर रही हूँ कि अब होली का दिन है, जश्न के दिन है, तो मैंने कहा चल थोड़ा बहुत बोल ही दूँ। तो ये सब के सब पहुँच चुके हैं शिमला। तो यही है शिमला की इनकी कहानी, आपको ये मेरी ज़ुबानी। और लीचड़ ने गाड़ी उनको दे दी, वापसी उसको आना था बस से, जो कि इसने बोल दिया प्रिकॉशंस लेकर हम चल रहे हैं। डॉक्टर ने बोला अगर आप अपनी गाड़ी से कहीं इधर उधर ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हो अगर सरकारी, तो बिल्कुल मत जाना, क्योंकि रोडवेज़ की बसों पर हम लोग यकीन नहीं करते, लेकिन हाँ अपनी गाड़ी और अपना ड्राइवर इस पर हम यकीन कर सकते हैं। तो थोड़े 1-2 किलोमीटर तक तुम लोग एक्टिवा पर भी जा सकते हो। तो ये सारी बातें इसने बोली और ये भी बोला आज घर पर कोई नहीं है। तो मैंने कहा कहाँ से होगा, तुम्हारा पति तो छोड़ने जा रहा है। तो ये सारी बातें तो मैंने बोली थी उस वीडियो में, पर मैंने गाने भी गाए थे। अब गाने थोड़े थोड़े याद है, वो मैं आगे गा ही लेती हूँ, ठीक है, मैं पीछे क्यों रहूँगी भाई, गाने तो गाने हैं। जूठी ने बोला कि बात है उस जमाने की जबकि छोटी उम्र में शादियां कर दी जाती थी, मेरे अपने ज़माने की कहती मैं बात नहीं कर रही। नहीं, तुम तो 2014 में तुम्हारी शादी हो गई, तो ये थोड़ी ना तुम 2014 में पैदा हुई थी, हैं, जहाँ तुम यही 2002 में पैदा हुई थी झूठी। तुम आज के ज़माने की खुद को मत बताओ, 1980 की पैदाइश। एक चीज़ मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी माता जी की शादी जो है अगर 90 में हुई है, तो भाई तुम 88 में कैसे पैदा हुई, 89 में तुम हो तो 80 की ही पैदाइश। कुछ भी तुम बोलो, कहने में कोई नहीं, पर मुझे एक चीज़ बताओ, छोटी उम्र में शादियाँ तुम्हारी उम्र में अगर कर सकते थे तो तुम्हारी माताजी की उम्र में जब भाई बहन का इतना बड़ा कुनबा होता था, ठीक है, जब 8, 9, 10 भाई बहन ही होते थे, तो छोटी उम्रों में शादियां होती थी 16-16 साल की उम्र में। तो मैं खुद बताती हूँ, मेरी मम्मी की 19 की एज में शादी हो गई, 18 में उनकी एंगेजमेंट हो गई, है ना, 20 जब उनको लगा, जब तो खैर मैं पैदा भी शायद हो गई,
क्योंकि जब उन्होंने पढ़ाई लिखाई 10वीं तक करी है मेरी मम्मी ने, और उसके बाद उन्होंने कसीदाकारी करी। उस ज़माने की तो पढ़ाई भी बड़ी अच्छी होती थी, क्योंकि उसके बाद टीचिंग प्रोफेशन में मेरी मम्मी जी आ गई थी, है ना। तो भाई उसके बाद कसीदाकारी, आज मैंने देखा कि होममेड जो है ना प्यारे प्यारे से कुशन्स बनाने करने, फिर से वो ट्रेंड आ रहा है वापस, फैशन, है ना। तो मैं सोच रही थी मेरी मम्मी को इतना कुछ आता है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मेरी मॉम इन लॉ, माय गॉड, वो मेरी मम्मी ने इतनी कसीदाकारी नहीं करी होगी जितनी मेरी मॉम इन लॉ ने करी है। उनके हाथ के बने हुए पंखे दिखाऊंगी, उनके हाथ के बनी हुई चादर्स हैं, बेडशीट्स हैं, है ना। मेरी नंदों ने कितनी कसीदाकारी उनको आती, कितना गुण है, हुनर है उन लोगों के हाथों में, कितने अच्छे अच्छे पकवान बनाने करने। मैं आप लोगों के साथ भी थोड़ा बहुत शेयर करूंगी इन होली के दिनों में, जो भी व्यंजन थोड़े बहुत मैं शेयर कर पाई, शूट कर पाई, वो मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो मैं यही बताना चाहती थी कि मैंने डीजे मैया के हाथ में ऐसा कोई हुनर नहीं देखा। रोटी पानी ये पकाना एक नॉर्मल सा जो अपने घर का वो काम करती होंगी, बस करती रही। पढ़ाई भी उनकी कोई कंप्लीट नहीं थी, 8वीं पास थी वो, तो उसकी शादी होगी। 10th उन्होंने करी है जब उनके पति एक्सपायर हो गए, उसके बाद उन्होंने 10th कंप्लीट करी है। इंग्लिश की शौकीन है वो, उनको इंग्लिश सीखना बहुत पसंद है। लेकिन अगर वाकई में उनको इंग्लिश आती होती तो मैं बताना चाहती हूँ कि पहले समय के जो 10th पास होते थे ना, वो भी ग्रेजुएशन से कम नहीं, उनकी इंग्लिश अच्छी थी, ठीक है। और मैं एक चीज़ यहाँ पर ये भी क्लियर कर दूँ, झूठी, अगर तुम्हारी मम्मी 16 साल की उम्र में उनकी शादी हुई है, अगर वो 62-63 साल की हैं, तो तुम अपनी एज जो है ना खुद ही कैलकुलेट कर लेना, ओके। बाल कलर कर लो, कुछ कर लो, कोई फ़ायदा नहीं। बाल तो मैंने भी अब कलर करने हैं, मैंने कहा मैं क्यों पीछे रहूँ किसी से। लेकिन चलो ये थोड़ा बहुत हंसी मजाक हो गया। फिलहाल तो रंग जमा हुआ है मोटू का शिमला में, क्योंकि वहाँ पर जो गाने गाए जा रहे हैं, मोहे रंग दे, मोहे रंग दे, मोहे रंग दे, रंग दे, रंग दे, मोहे रंग दे, मोहे रंग दे, मुझे अपनी प्रीत में रंग ले। तो रंग तो मोटू पहले ही चुका है झूठी तुम्हें, है ना। अब और किस किस को उसने रंग लगाना है। पुत्तन के एपिसोड क्यों नहीं आ रहे? पुत्तन के एपिसोड इसी वजह से नहीं आ रहे कि अगर पुत्तन ऊपर के घर का एपिसोड बनाएगी तो क्या दिखाएगी, क्योंकि वो है ही नहीं यहाँ, वो तो है ही शिमला। इसी वजह से एक बच्चे को उसके बाप से नहीं मिलवाया गया। और मैं एक चीज़ ये भी आप लोगों को क्लियर कर दूं, पहले तो बाप से बच्चे को दूर किया, अब जहाँ पर जो दुपट्टा है उसको उससे उसके पति को दूर करने की कोशिश की जा रही है, जो कि कभी नहीं हो सकता। फेविकोल का मजबूत जोड़ जो टूटेगा नहीं, ठीक है। और जहाँ दुपट्टा वहाँ लीचड़ पाया जाएगा, लेकिन लीचड़ जो है कहीं ना कहीं इमोशनली अटैच भी है अपनी फैमिली के साथ। तो आप लोग ये मत समझना मैंने आज लीचड़ को सपोर्ट कर दिया, भाई थोड़ा सा तो रखिए ना इंसानियत, है ना। तो आपको ये भी क्लियर कर दूं कि अब दुपट्टा ने आगे का टाइम जो है वो अपने मायके में ही निकालना है, गुजारना है, क्योंकि उनको पता है ये पंचायत जहाँ पर अब लगेगी, अब ये पंचायती प्रोग्राम यहाँ चलता ही रहेगा। क्योंकि सास को उसने पहले तो नहीं सुना, अब फ्री बैठी थी, अब फ्री बैठने के बाद जी उसने अपना ही एपिसोड टीवी पर कहीं अपने उस पर देख लिया होगा, लैपटॉप पर। उसने देखा सास बोल रही है मेरे पति को, नहीं तुम दुपट्टा से पैसे मांगते हो उससे दवाइयों के पैसे। और ये स्पीचलेस हो गया लीचड़ के पास कोई जवाब नहीं था। लीचड़ कहता नहीं, बोल ही नहीं पाया, ठीक है। और इन्होंने एपिसोड ऐसे ही अपलोड कर दिया। मैं ये चीज़ बताना चाहती हूँ डीजे माता, मुझे एक चीज़ बताओ, वो तो तुम्हारा बेटा है, लेकिन जो तुम्हारी बहू है ना वो तुम्हारे बेटे की जिम्मेदारी है। अगर बेटे की जिम्मेदारी आप हो ना तो बहू भी उसी की जिम्मेदारी पर आई है। तुम तो डीजे माता अगर बेटा नहीं करेगा तो बेटियों से करवा लोगी, बहू किससे करवाएगी? उसको तो इस लीचड़ से ही करवाना है ना सब कुछ। अगर बच्चा उसको इसका पैदा करना है, उसका हक बनता है उससे अपना दवाई वगैरह यही करेगा, और कौन करेगा? उसके पिताजी करेंगे। सारा सामान तो उसके पिताजी ने भर ही दिया। और वो बेचारी, भाई मेरे ससुराल वालों को ना गालियाँ पड़े कमेंट सेक्शन में, इसलिए आके सामने सज के बैठ जाती है, आरो इनको इन्होंने खरीदा, कूलर इन्होंने ऐसे लिया। अरे उसके पिताजी ने क्या क्या दिया, सबको सब कुछ पता, और हमें अपने रिचुअल्स पता है, हमें पता है क्या देना लेना होता है, ठीक है। जैसे माँ बाप का हाथ होता है, कोई गरीब माँ बाप हैं तो वो उस हिसाब से कर देंगे। अगर माँ बाप इतने समर्थ हैं कि वो अपनी बेटी को अच्छा खासा दे सकते तो वो वैसे दे देंगे। और झूठी के माता पिता ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। शादी ब्याह देख लिया हमने उनका भी, शादी ब्याह माता जी तुम्हारे घरों का भी देखा है हमने। सो प्लीज़ आप ना, इनकी ही जरूरत पड़नी है आपको,
कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग में यही भरा जा रहा है कि पुत्तन ही तुम्हारे लिए सब करेगी और पुत्तन का बेटा चिंटू ही तुम्हारे लिए सब करेगा। तो उस धोखे में मत रहियो तुम, है ना। और एक चीज़ मैं ये भी क्लियर कर दूं कि झूठी बार बार कह रही है ना पुत्तन की ओर ज़्यादा झुकाव है माता का, पुत्तन की ओर ज़्यादा झुकाव है। झूठी एक खा ना लियो मेरे से, तुम्हारा ये झूठ मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। जितना झुकाव तुम्हारी वजह से उसका घर खराब हुआ। माता जी ने कहा था तुम्हें कि तुम सॉरी फील कर लो, तो तुमने नहीं की, क्योंकि तुम तो जिद्दी हो। तो तुम तो पता नहीं क्या ही कर दोगी अगर माफ़ी मांग ली तो तुम झुकना नहीं पसंद करती किसी के आगे। आज ही मेरे साथ मेरे एक थॉट मेरे साथ ने किसी ने शेयर किया। उन्होंने बोला कि हाथ कहते हैं पैरों को कि सब तुम्हें ही क्यों छूते हैं, तुम्हें ही प्रणाम क्यों करते हैं। हाथ कहते हैं पैरों को कि तुम्हें ही क्यों प्रणाम किया जाता है। तो जी पैरों ने क्या जवाब दिया? पैरों ने जवाब दिया कि पैर छूने के लिए, प्रणाम करने के लिए झुकना पड़ता है। तो आप सोचिए, झुक के ही प्रणाम करोगे ना, हाथों ऐसे सीधे खड़े रहेंगे, ऊपर ही रहोगे, ऊपर ही टंगे रहोगे, तो कैसे कोई करेगा। सो डिपेंड आपके ऊपर करता है, आपको अपनी सेवा कैसे करवानी है, डिपेंड आप पर करता है कि इज्जत दोगे, इज्जत लोगे। नहीं तो पंजाबी च 4 गल्लां मैं भी सुना सकती हूँ, ओके। क्योंकि आपकी बहू ने जब शादी करी थी एक ऐसे व्लॉगर से कि उसको ये गुमान नहीं था कि आगे जाकर भाई अर्निंग करके मैं ही घर चलाऊंगी। और आज माता जी कह रहे हैं तुमने कभी दुपट्टा से मांगे पैसे, मंगे तो कभी पैसे होते को। अरे ये ऐसा बोलते हुए आपने ये नहीं सोचा कि चला भी तो वो ही रही है घर। अगर वो डेली व्लॉगिंग ना करे तो तुम्हारे बेटे की कुछ ऐसी सैलरी पक्की है नहीं, ठीक है, नाली ही साफ करता है वो, ओके। या फिर मोटू के लिए पेटी एक बनवा के ऊपर रखवा दी होगी उसने। और उसने ये भी बोला है कि आज घर पर कोई नहीं है, मतलब जब तुम लोग फैमिली इंजॉयमेंट करके वापस आओगे जब तक के लिए वो तुम लोगों का इंतज़ार करेगी। ऐसी हालत में आप सब लोग क्यों छोड़कर चले गए उसको। और वो जहाँ बैठी सफाइयाँ दे रही है, अरे नहीं मेरे को चाची ने मना किया था कि तुम मेरा नाम मत लेना, ये मत करना। अरे दुपट्टा तुम्हारे से पहले पुत्तन ये चीज़ें ओपनली सोशल मीडिया पर बोल चुकी है। जो आज पुत्तन कहती ना कुछ बातें ऐसी हैं, मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं सोशल मीडिया पर बोलूँ, लेकिन पुत्तन मैं बोल देती हूँ, ठीक है। पुत्तन ने क्या बोला था कि चाची ऊपर भी काम कर रही थी, चाची नीचे भी कर रही थी, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो सोशल मीडिया पर मैं बताना नहीं चाहती हूँ, तो इसलिए मैंने बोला चाची तुम नीचे ही काम करो। मतलब ये चाची जो है वो लगाई बुझाई कर रही थी, ये वजह थी पुत्तन। तुम्हारे कहने का मतलब तो मैं खूब समझती हूँ, लेकिन जिस वजह से तुम अपना ससुराल छोड़कर भागी थी, हाउस हेल्पर नहीं लगवाने देते, वो तुमने यहाँ आकर क्यों नहीं लगवाई है पुत्तन? बोलो पुत्तन, जवाब दो पुत्तन। और ये बात आज दुपट्टा ने भी बोल दी कि मैंने अपने घर में कभी काम नहीं किया। तो मतलब क्या दुपट्टा, तुम्हारी मम्मी काम नहीं करती है ना, या फिर तुम्हें नहीं पता था शादी के बाद काम करना होता है। घर की औरत काम नहीं करेगी तो वो क्या करेगी? नालियाँ साफ करेगी, बताओ। फिर तो ठीक कर रहा है तुम्हारा पति, है ना, वो नालियाँ साफ कर रहा है। बार बार मैं एक ही चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि इनके घरों में एकता कपूर को स्क्रिप्ट लिखकर देने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इनका घर अपने आप में ही सास बहू और साजिश ये बनेगा अब पक्का। लेकिन अब ये देखना है कि मोटू नल्ले हमें ये बताना तुम, अगर तुम होश में आ जाओ तो, कि क्या तुम अपनी माता जी से मिलने जाओगे? रेस्टोरेंट में नहीं, उनके घर पर जाना मिलने के लिए, या फिर जब तुम्हारे घर की नींव की खुदाई शुरू होगी, है ना, नींव रखी जाएगी तुम्हारे घर की, तो माता और पिताजी दोनों को बुलाया जाएगा, जेठ जेठानी को बुलाया जाएगा। प्लीज़ मेरी वाईटी फैमिली आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखना। अच्छा जी, जहाँ पर झूठी कहती है कि भाई जब हम लोग काम करते हैं थोड़ा सा और मज़ा करते हैं ना, हम लोग भी बातें बताती हूँ आप लोगों को मैं अपने अंदाज में। झूठी कहती जब हम लोग काम करते हैं तो हमारे मुंह से ना अपने आप ही होता है, अबे थकावट की मारी झूठी, वीकनेस की मारी झूठी, उसको कहते हैं थकान निकलना। ऐसे जो हम लोग कहते ए सुनो, तुम्हारे मुँह भी तुम भी करते हो ना
वो भी थकेली है, वो भी थकी हुई है, इसलिए वो करती है। मुझे तो इतना पता है कि वो शायद तुम्हारी जो हाउस हेल्पर है ना, वो तो गुनगुनाती होगी और झूठी कहती नहीं मैं आपको नहीं गाना बताती हूँ, पता नहीं कौन सा सड़ा सा उसने कोई भी गाना सुनाया, गाना तो बहुत अच्छा था लेकिन उसने ऐसे सुनाया कि मैंने कहा बस चुप कर जा, अब मत गाइयो, है ना। कहती मैं इतनी अच्छी सिंगर भी नहीं हूँ। मैंने कब बोला तुम अच्छी सिंगर हो, तुम बाथरूम सिंगर भी नहीं हो, छिपकलियाँ भाग जाएंगी, सो प्लीज़ तुम गाना मत गाना। भी मुझे तो अपने दिन याद आ गए, अपने ही कहूँगी, टीनेज के दिन थे हमारे, जब हम लोग जल्दी जल्दी से आटा गूंद ले, गाने लगाकर, वो चलता था ना टेप रिकॉर्ड आता था, कैसेट लगती थी टी सीरीज़ की ऐसे करके, है ना। तो जी वो गाना लगता था कुछ ऐसा, मेरे ख्वाबों में जो आए, जल्दी जल्दी से आटा गूंदो, जल्दी जल्दी से काम करो। सच में ऐसा लगता था कोई राजकुमार आएगा, वाक्य में ही क्या दिन थे मज़े वाले। ओके जी। और झूठी तुम्हारी ये जो हुंकार है ना, प्लीज़ मत गाओ यार, प्लीज़। आई नो मैं भी बहुत अच्छी सिंगर नहीं हूँ, पर हाँ अच्छी सिंगर थी, पर अब इसलिए नहीं हूँ, गला फटा हुआ ढोल बन चुका है। उसकी वजह है बच्चों के ऊपर चीखना पड़ता है, काम करवाना पड़ता है, काम करना पड़ता है। ओके। और कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं एज के भी, ठीक है झूठी, ये मैं बताना चाहती हूँ, साइड इफ़ेक्ट तो तुम्हारे भी निकलेंगे झूठी जल्दी ही। और कुछ ऐसी ही इनकी दास्तानें इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, वैसे ही इनके शिमले के जो सच हैं वो ये छुपाने की कोशिश में भी रहे जितना मर्जी, लेकिन छुपा नहीं सकते। हम लोग उजागर कर देंगे ना, इतनी स्ट्रॉन्ग वाली इंट्यूशंस हमें हो जाती है। मुझे तो पता लग जाता है, मेरी आंखें ही तुम लोगों के घर पर ही रहती हैं, कैमरास वहाँ पहुँचे हुए हैं कि तुम लोगों का चल क्या रहा है। और अचानक से मुझे दिमाग में आया, अच्छा ये लीचड़ अपनी गाड़ी दे आया, है ना। अरे गाड़ी का चक्कर, ज़मीन का चक्कर, जर जोरू, पता नहीं क्या क्या, प्रॉपर्टी का चक्कर, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। और झूठी तुम कभी कहती हो कि मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, मैं बहुत ऊपर उठ चुकी हूँ। अरे कहीं नहीं उठी हो पदौड़ी, तुम नीचे ही रहो, ठीक है। तुम्हारे लिए पूरा इंतज़ाम कर रखा है, तुम्हारे लिए और मोटू के लिए, यहाँ पर, मेरे यहाँ नहीं, बिल्कुल भी नहीं, यहाँ सोचियो भी मत, उत्तन के यहाँ पर पूरा इंतज़ाम करा होगा इसने, लीचड़ ने। क्या, कौन सा मैं खुद ही भूल गई। मैं वीडियो का एंड करने से पहले एक सजेशन देना चाहूँगी दुपट्टा के माता जी को कि प्लीज़ आप अपनी बेटी की केयर करें, ध्यान रखें उसका। आप अपने पास अगर बुलाना चाहती हूँ तो बुला लें, लेकिन दुपट्टा मैं तुम्हें एक चीज़ यहाँ पर ये क्लियर करना चाहती हूँ कि 1 साल तो भाई बेटी का पूरा हक होता है माँ बाप से मांगना, और मैं हक से मांगती थी। अब ये मत करना कि बेटी का पूरा हक होता है कि भाई बच्चा जो है अभी पैदा हुआ है 1 साल तक मांगने का, ये चीज़ें मत करना, प्रेशराइज मत करना, लेने देने में उनको बिल्कुल मत करना। वो मुझे पता है कि वो 13वें पर क्या लेना देना करेंगे, वो सारी चीज़ें, है ना, तुम्हारी फैमिली के लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए उनको जो करना वो तो सब करेंगे। खुशियाँ आएंगी तो डीजे मैया के घर पर भी आएंगी, है ना। कहते हैं ना, बार बार बताती है पुत्तन, मूल ना लो ब्याज प्यारा, मूल ना लो ब्याज प्यारा। हुन माता जी भुल गई, मूल ना लो ब्याज प्यारा, है ना। उन ब्याज नहीं, मूल मूल ही चाहिए, उन मूल दे मगर है। तो यही बात है कि माता जी सारी चीज़ें भूल जाती हैं। ये दुपट्टा के लिए भी उनके दिमाग से वो सारी चीज़ें निकल गई। दुपट्टा ने पप्पियाँ करी, जप्पियाँ करी, वो सारी चीज़ें निकल गई, लेकिन झूठी उनके दिमाग पर छाई रही। झूठी की एंजाइटी दूर करनी है, क्योंकि झूठी ने बार बार अपने एपिसोड में बोला कि मेरी मम्मी मुझे कम प्यार करती है और पुत्तन से ज़्यादा करती है ना। लेकिन हाँ, बेटे की तरफ उसका झुकाव ज़्यादा है। ये सारी चीज़ें बोल बोल कर इमोशनली ब्लैकमेल करने की इसने कोशिश की। पर मैं दुपट्टा से यही और उसके माताजी से कहती हूँ कि थोड़ा रिजर्व रहें, अपना हाथ कुट के चलें, वही आप लोगों के साथ लिए सही रहेगा। क्योंकि अभी तेल देखें, तेल की धार देखें, ये लोग इतने वो नहीं है जिनको खुश करने के चक्कर में आप भर भर के लुटा दो। ये वो डीजे मैया हैं जिनको खुश कभी कोई नहीं कर सकता, ना इनके दामाद ना इनकी बहू। तो मेरा तो अभी तक का निष्कर्ष यही निकला है इन लोगों को देख देख कर। अब आप लोगों का क्या कहना, आप कैसे कैसे जजमेंट पास करना चाहते हो इनके ऊपर, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखना। अब मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि अपनी ऑडियंस के लिए,
बेटियों को भी जब पढ़ाया लिखाया जाता है उनके ऊपर भी लाखों रुपए लगते हैं, बेटों को भी जब पढ़ाया जाता है उनको भी लाखों रुपए लगते हैं, क्योंकि आजकल 2-2 बच्चे हैं जहाँ एक ही एक बच्चा है, तो भाई उनके लालन पालन में ही बहुत खर्चा हो जाता है। पहले ज़माने में 9-10 बच्चे जो कि सरकारी स्कूलों से पढ़े होते थे, हम लोग इवन खुद प्राइवेट स्कूलों से पढ़े हुए हैं, आप सोचिए हमारे माँ बाप ने भी हम पर खर्चा किया है, लेकिन ये नहीं है कि उन्होंने हम पर पैसा लगा दिया ये हो गया। माँ बाप भी, मैं सच्ची बताऊँ ना, उनका प्यार ही होता है कि वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे कुछ बन जाएं। लेकिन यहाँ मदर इंडिया की अगर हम लोग इस बात से उनको अप्रिशिएट करते हैं कि भाई उन्होंने इतनी स्ट्रगल करी, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, लेकिन बच्चों को पढ़ा लिखा कर इतना उनके ऊपर एहसान, इतना दबदबा, बड़की ने जैसे ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दे दिया, ये सारी चीज़ें बच्चों को दबाने की कोशिश की जा रही है, उनको ग्रो नहीं होने दे रहे। भाई तुम्हारा फर्ज बनता है, तुम ये करो, तुम वो करो, मत करिए प्लीज़। आजकल के बच्चे जो होते हैं ना, लड़का हो चाहे लड़की, इक्वली रखा जाता है, माँ बाप इक्वली उनको लेकर चलते हैं, बेटा और बेटी में फ़र्क नहीं। और दुपट्टा, तुम नाजायज़ फ़ायदा उठाना बंद करो अपने माँ बाप का। उनके 2 बेटे हैं, उनके घर भी बहुएँ आनी हैं, उन्होंने उनको भी देखना है। तुम ये मत कहना कि अकेली बेटी हूँ, भाई भी करें बाप भी करें। सो प्लीज़ उनको मेंटली टॉर्चर करना बंद करो अब तुम, यही मैं कहना चाहती हूँ। और कहना चाहती हूँ कि दुपट्टा के माता जी, अगर पिताजी जो आपकी बेटी जो इतनी नादान है, इसलिए उसने गलत डिसीज़न लिया अपने घर वाले को ये टैक्सी डलवा के, जब उसके पास कोई कस्टमर ही नहीं है कि वो कैसे उसको आगे करे लेकर जाए, किसी टैक्सी स्टैंड के साथ वो लोग जुड़े भी नहीं हुए हैं, है ना, वो सारी चीज़ें। तो प्लीज़ आप अपनी बेटी को थोड़ा समझाएं और अपने पति को बोलें अगर थोड़ा बहुत उसको काम दिलवा दें, ताकि इनकी भी गुजर बसर होती रहे, तो सही से ट्रैक पर इनकी लाइफ आ जाएगी। क्योंकि अभी इनका इतना खर्चा नहीं है, जो भी खर्चा पानी है खूब अच्छे से इनका चल रहा है वाईटी से, ठीक है। बाकी तो आपकी बेटी मॉडल बनने में तैयार ही रहती है। और जी, मॉडल से याद आया, हाय मैं तो एंड करने वाली थी, वीडियो तो बहुत लंबा हो जाएगा, कोई बात नहीं, बना देती हूँ, थोड़ा सा बता देती हूँ। जूठी मॉडल बनना चाहती थी, ये कौन सी मॉडल बनती प्लीज़ आप मुझे बताना। एक तो वो सिंगर है ना, उसका नाम नहीं मुझे याद आ रहा, वो जो छोटी सी हाइट वाली, लेकिन अपने दम पर वो बहुत अच्छा उन्होंने बनी है, ठीक है। नेहा कक्कड़, तो ये नेहा कक्कड़ वाली मॉडलिंग करती हैं, जूठी है इसमें ऐसा टैलेंट मेरे को तो नहीं नज़र आता। और जूठी ने एक और टैलेंट बताया कि वो जो मोर होता है ना, मोर, उसको ना रंग करना इसको बहुत पसंद है। मैंने कभी नहीं देखा चलते फिरते मोर को ये रंग करे। अच्छा, ये कहती है ड्राइंग तो फिर तुम्हें बनानी पड़ेगी ना, या फिर छोटे बच्चे जो नर्सरी में होते हैं, LKG में होते हैं, उनको ड्राइंग मिलती है, पहले से ड्रॉ किया होता है मोर पीकॉक, है ना, उसमें कलर करना। ओहो जूठी, कितनी बड़ी छोटी जूठी है तू, है ना। वैसा ही दिमाग है भी है इसका, छोटे बच्चों वाला है, जिद्दी। और दानो तेरे क्या ही करूँ मैं। और ये फिर कह रही कि कभी मास्टर शेफ में चली जाऊँ, कभी कह रही कि मेरे को बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को फॉलो करना बहुत अच्छा लगता है। वो तो हमने देखा ही है, तुम्हें किस किस को तुमने फॉलो किया, वो हमने ये भी देखा है कि तुम बच्चा अडॉप्ट करने के लिए तुमने कौन सी संस्था को फॉलो किया है, वो भी मुझे पता है, उसका भी स्क्रीनशॉट मेरे पास आया हुआ है। अच्छा जी, जूठी के किस किस को फॉलो करने से कुछ नहीं होता, जो भी होता है मेहनत करने से होता है, ठीक है। मेहनत के साथ साथ किस्मत जब तक साथ नहीं देगी ना, तो मेहनत भी वो फिर अंधेरे में तीर चलाते रहो, कोई फ़ायदा नहीं। सो अपने कर्मा सही रखो, सीधे रखो। तो जूठी को देखकर कई बार तरस भी आता है, लेकिन इसकी सोच को ठीक करने की चाबी सिर्फ मोटू के पास है, जो कि टल्ली हुआ पड़ा रहता है। कम से कम मोटू होश में आ, प्लीज़ थोड़ा सा नींबू पानी पी ले, नहीं तो थोड़ा सा तुम वो छाछ में नमक डाल के पी ले, कुछ तो पी ढंग से, ये बंद कर दे ठर्रा ठुरा पीना, बस बहुत हो गया तेरा, है ना। तेरी बीबी को भी सीधा कर ले, नहीं तो ये पता नहीं अभी किस किस के घर पर इसकी नज़र पहुंचेगी, जो कि बहुत ही गलत है। पर इसकी अगर ये सोचा ना कि भाभी से भाई को थोड़ा सा माताजी मिलकर, हम दोनों बहनें मिलकर दूर कर लेंगी, तो वो मैं कहती हूँ फेविकोल का मजबूत जोड़ा टूटेगा नहीं। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।